मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ऑनर करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात भी हुई है मेरी और इतने मतलब सब इतने चार्ज्ड है, एक्साइटेड है और मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ। मैं स्टूडेंट के लिए नहीं वर्क कर रही हूँ, लेकिन जिस डिज़ाइनर के लिए मैं वर्क कर रही हूँ, किया, जैसे आप देख रहे हैं मैं साड़ी पहन रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है और आई लव साड़ीज़ और बहुत एक्साइटिंग है ये। आपके फैशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि लाइक किस तरह की एक्सेसरीज आपने पहनी है, अबाउट योर हेयर स्टाइल। माई हेयर स्टाइल बेसिकली बस एक नॉर्मल सिंपल कर्ली कर्ली हेयर कर्ल्ड हेयर और यहाँ पे उन्होंने पिन किया है। और एक्सेसरीज के बारे में उसके बारे में कुछ एक्चुअली मैंने आज पहना है लवली आउटफिट बाय तानिया खनूजा एंड वो मुझे इसका एक ओल्ड स्कूल विंटेज फील बहुत अच्छा लगा एंड आई लव द कलर्स। आई बीन स्टाइल्ड बाय देवकी भट्ट एंड शी इज़ लवली, शी नेवर सीम्स टू डिसअपॉइंट मी, सो आई लव हर एंड आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे बाय तानिया। जैसे हम जानते हैं कि लाइक कॉलेज स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज किया Yeah. फैशन शो, तो लाइक उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत अच्छा एफर्ट है एंड आई थिंक ये चौथा साल है, तो मैं विश करूँगी कि वो हमेशा ऐसा काम अच्छा काम करते रहें एंड विश देम ऑल द बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट सभी जानते हैं कि सलमान खान जो है क्या कहना है? भैया हमने पुराना ट्रेडिशन कभी भी नहीं छोड़ा था। मैं मतलब आप लोग हमेशा मुझे एकदम हॉट और सेक्सी ड्रेसेस में देखते हैं, पर बहुत कम मैं साड़ीज़ और ओकेजन्स पे पहनती हूँ और फेस्टिवल्स पे पहनती हूँ। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम न्यू स्टूडेंट्स को पुश करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम इन दिस ब्यूटीफुल साड़ी। हम आपके फैशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं। मेरा फैशन और मेरा स्टाइल स्टेटमेंट एकदम कैजुअल है। हमेशा मुझे आप जब भी देखेंगे यू विल ऑलवेज कैच मी इन जीन्स, इन टी शर्ट एंड ज़्यादातर मैं पिजामाज में घूमती हूँ बट अदरवाइज आई थिंक फैशन एंड स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी शुड बी कंफर्ट लेवल। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप पहनो और बाहर निकलो। जैसे जानते हैं कि न्यू क्या आपके अनुसार जो कौन बॉलीवुड में सबसे फैशनेबल गाना है? सबसे फैशनेबल बॉलीवुड में मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन, मेरे हिसाब से। फीमेल? फीमेल में मेरे हिसाब से है आई लाइक करीना कपूर। जैसे भी क्या आजकल अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं वगैरह बता दो। अपन अभी यहाँ पे फैशन पे मेरे प्रोजेक्ट अच्छा है। मेरा आने वाला प्रोजेक्ट है अभी आई जस्ट फिनिश लव डे, राजकुमार ईरानी के चीफ असिस्टेंट ने दोनों उनकी फिल्म है। और सेकंड अभी शूट कर रहा हूँ मैं झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड और मेरी होम प्रोडक्शन फिल्म है किंग जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सो अल्लाह दे रहा है बंदा ले रहा है। भाई अब सलमान भाई के बहुत क्लोज रहे हैं, तो क्या संवेदना व्यक्त करेंगे आप उनके लिए? मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली और एक ऐसे इंसान को जो कई लोगों का मसीहा है, अल्लाह ने उसको वो ज़रिया बनाया है, तो वो बच गए। और मेरे को जो लोग मरे हैं और जो घायल हुए विक्टिम्स, उनके लिए भी सिंपैथी है। अल्लाह उसकी सोल को भी रेस्ट दे वहाँ पे, और जितने घायल लोग हैं उनको तो सलमान भाई हेल्प कर ही रहे और सब कर रहे। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने हमारी सुनी है और बाकी सब खैरियत है। थैंक यू मेरी जान। हाँ नहीं बोलो ना। हाँ, मुझे डर लगता है। देखो किसी ने मेरे मुंह में घुसा दिया था माइक। या आई स्वेयर आई एम ऑलवेज लाइक दिस इन ब्लेंडर्स प्राइड। ये मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, डोंट यू थिंक मेरा फेस दिख रहा है क्लियर? आई जस्ट थिंक इट्स जस्ट ब्लॉकिंग माय फेस। आपत्ति हो रही है? हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर है। ठीक है। आई थिंक सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं मेरी डिज़ाइनर को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिसने मुझे इतना ब्यूटीफुल दिखाया है। आज इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम वर्किंग इन अ साड़ी। आई हैव नेवर वर्कड इन अ साड़ी, सो आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट आई थिंक इट वेंट ऑफ वेरी वेल and it was a wonderful show. It's the first time I'm working for any student
and I have never been a part of such shows. So I think it's very overwhelming to be a part of this show and somewhere support the fashion industry and the new talent that is soon to be coming. सो अगर फैशन की डेफिनेशन पूछा जाए सना से तो क्या होगी वो? आई थिंक हर किसी का फ़ैशन का डेफिनेशन बहुत अलग होता है. कुछ प्रेफर करते हैं कि ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हो, कुछ को ऐसा लगता है कि भले मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो पर मुझे अच्छा लगना ज़रूरी है. आई थिंक मैं वो बी कैटेगरी में आती हूँ. जब मैं घर रहती हूँ और ऑफकोर्स जब मैं शूट पे जाती हूँ तो मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स पसंद करती हूँ, बट जब मैं कोई इवेंट पे जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत अच्छी लगूँ और अच्छी हाई हील्स हो, अच्छे कपड़े हो, बिकॉज आई थिंक फॉर मी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग एन एक्टर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू यू, दे वांट टू बी लाइक यू, दे वांट टू ड्रेस अप लाइक यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंस्पायर पीपल टू ड्रेस अप गुड एंड टू लुक गुड. एंड वी हैव सच ब्यूटीफुल फेसेस इन इंडिया. यार कभी कभी यू नो पीपल गो आउट, दे डोंट ड्रेस अप, आई डोंट नो व्हाट आर दे शाय ऑफ. सो आई थिंक वी नीड टू ड्रेस अप दैट वे सो दैट एवरीबडी कम्स आउट ड्रेसिंग अप ब्यूटिफुली. सो अगर बॉलीवुड में बोला जाए किसका फैशन सबसे ज़्यादा सना को पसंद है, किस फीमेल आर्टिस्ट? किस फीमेल का? आई थिंक प्रियंका इज़ रियली हॉट एंड आई थिंक उनका ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी नाइस. बहुत इंटरनेशनल तरीके से वो ड्रेस करती है, तो आई थिंक आई रियली लाइक द वे शी ड्रेसेस अप. सो सना फाइनली सलमान को बेल मिल गई है, कितनी खुश हैं आप? yesterday आपने आपके बात नहीं, of course, you know, I've worked with him, I've seen him so closely and somewhere in my career उनका बहुत बड़ा हाथ रहा in terms of, you know, giving me all the importance in Big Boss. एक national TV पे एक लड़की को इतना ज़्यादा support करना, and he was also there for me, you know, he gave me a movie and he was also there with me when I was in the worst of my time and he was the only one who tweeted for me. So I think जो एक इंसान के लिए जब वो रिस्पेक्ट और प्यार उतना बढ़ जाता है तो आई थिंक ऑटोमेटिकली अगर वो आपके फैमिली मेम्बर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत पिंच होता है. तो आई थिंक मैं कल सुबह 10 बजे से टीवी के सामने ही बैठी थी, जबकि वो सेम बाय हार्ट हो गया मुझे इनफैक्ट सारी न्यूज़. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उनका कैंसिल हो गया है. यू नो ही इज़ नॉट, उनको बेल मिल गई है प्रॉपर और ही इज़ आउट. हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही खुशी का मौका है. ऑफ कोर्स वी हैव आवर कंडोलेंसेज एंड सिंपैथी विद द विक्टिम, बट आई थिंक द विक्टिम इटसेल्फ इज़ वांटिंग समथिंग एल्स. सो आई थिंक सलमान इज़ अ वेरी जनरस गाय. ही हैज़ बीन हेल्पिंग सो मैनी पीपल. या उनके वजह से कितने लोगों का घर और करियर चल रहा है. सो आई डोंट थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माइंडेड यू नो पर्सन या इंटेंशनली कुछ हुआ है. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट इज़ सेव एंड आई होप कि जो विक्टिम्स भी है उनका भी व्हाट दे आर लुकिंग आउट फॉर देयर यू नो फॉर अ बेटर फ्यूचर वो भी सेट हो जाए. तो आई थिंक इट विल बी इक्वल. मैम कैन यू प्लीज हैव दिस? No, I don't mind. He's done. I don't know because yeah. How does it feel to be part of this kind of event as such? इट फील्स ग्रेट. एक्चुअली मैं एकदम सरप्राइज हो गई जब मैंने सुना कि मैं एक अवार्ड मिलूँगी. सो फील्स नाइस, वेरी स्वीट, वेरी फ्लैटरिंग. सो हाउ And how fashionable are you in your real life? सॉरी. Do you believe in fashion as such? Are you fashionable as well? मुझे लगता है कि फैशन समथिंग दैट इज़ रियली नाइस बिकॉज इट्स रियली समथिंग क्रिएटिव यू नो. और मेरे हिसाब से दैट इज़ लाइक really really interesting. But I have to say, like, when it comes to myself, I'm not so very good in it. I wish that I will become better in fashion, but I really don't have that talent, I would say. So I'm more like a comfy kind of a girl. But yeah, I do love watching fashion shows and on the TV when you see the international fashion weeks going on and all. So yeah, I find it very interesting. And you know, to tell the truth, Salman has got a relief from the cold as such. So what comment do you have to make on it? You need to make some comment. I mean, you know Salman very well. What दिल से मैं बहुत खुश हूँ, of course. you are very happy, na? Yes. And that's that. But in a more elaborate way. I mean, just stick to the event. and about your upcoming project, Bank Chor as such.
Well, I'm just finishing now with Kiss Kiss Ko Pyar Karu. Only one day of shoot left for one promotional song. So yeah, I'm very happy. और अभी डबिंग भी चल रहा है. So वो एक नया चीज़ भी है मेरे लिए. पहली बार मैं डबिंग करती हूँ. So yeah, that is going on right now. रिपोर्ट कि आप ऑल द बेस्ट में भी एक आइटम सॉन्ग करने वाले हैं. इज इट ट्रू? नहीं, it's not true. Thank you. It's a nice award, Full Fashion Lifestyle Award, and I'm working for them because सारे students कर रहे हैं और उनको support करना बहुत ज़रूरी है. That's the reason I said yes. अच्छा, फैशन की बात की जाए, फैशन की क्या परिभाषा है आपकी? See, फैशन जो चल रहा है ट्रेंड वो तो ठीक ही है, लेकिन सबको अपनी बॉडी देखनी चाहिए. ऐसा नहीं कि फैशन में कुछ चल रहा है और हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो यू शुड वेयर इट. आई थिंक यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस. एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक स्टाइल होनी चाहिए. जो भी आप पहनो वो फैशन बनना चाहिए. यू शुड मेक अ स्टाइल स्टेटमेंट, नॉट यू शुड फॉलो द पीपल. आपके अंदर जो फैशन आइकॉन कौन है बॉलीवुड का? दीपिका पादुकोण. शी इज अ माइंड ब्लोइंग गुड लुकिंग वुमन आई हैव एवर सीन. एंड गाइज में तो सलमान खान, ऋतिक रोशन, एंड दे आर द बेस्ट लुकर. क्या चल रहा है लाइफ में, प्रोजेक्ट वगैरह? मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही है. सेकेंड हैंड हस्बैंड धर्म जी के साथ, ऋतिक न्योत्री धर्म जी में, और गोविंदा जी की बेटी को लॉन्च किया है. गिप्पी गरेवाल ने फर्स्ट टाइम फिल्म की है. और एक कर रही हूँ मिर्ज़ा, जो मिर्ज़ा साहिबा का रीमेक है. तो उसमें नया लड़का नई लड़की है. सो दोनों फिल्म शूटिंग कंप्लीट हुई है, डबिंग चालू हो जाएगी. एंड एक और बहुत बड़ा टीवी शो कर रही हूँ. जब आ जाएगा तो मैं बता दूँगी. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट जो नया जनरेशन आ रहा है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो हमेशा कुछ नया लेके आते हैं अपने फैशन में, और स्पेशली इंडियन स्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए. मतलब वो फ्यूजन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो दे डोंट गो इनटू. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल में भी जाते हैं. पर आजकल का ऐसा फैशन है कि बहुत सारे लोग यू नो सेमी कैजुअल और सेमी इंडियन और सेमी वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक चोली पहनी हुई है जो ब्लाउज इज़ रियली वेस्टर्न. यू कैन वेयर इट ऑन जीन्स ऑल्सो, यू कैन वेयर इट ऑन स्कर्ट्स ऑल्सो. पर मैंने साड़ी ड्रेप किया हुआ है, तो ये इंडो वेस्टर्न है. आप मतलब साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं और जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम जानते हैं कि सभी जानते हैं, हाँ जी. सलमान खान को जो सजा मिली है, हाँ उनसे जी. वो मुक्त हो गए. तो इस पर आपका क्या, किस तरह का रिएक्शन है? मैं सलमान खान और उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ. इनफैक्ट मुझे बहुत ही पसंद है. ही इज़ माई फेवरेट हीरो बचपन से लेके आज तक. उनको जो सज़ा मिलनी थी, जो मिलनी चाहिए, मिलने वाली है, वो आई थिंक आई मीन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, वेल ही शुड मतलब उनको जो सज़ा मिलने वाली थी और नहीं मिली, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जो लॉ बोलता है वो करना ही पड़ेगा. एंड वो करना ही चाहिए. वी कांट गो अगेंस्ट द लॉ. बट सलमान खान इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. बहुत ही प्यारे इंसान हैं. उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद किया हुआ है. इनफैक्ट रिसेंटली मुझे ये भी पता चला, मतलब हमारे जो घर में मेड्स है और हेल्पर्स है, उनके थ्रू पता चला कि वो वर्सोवा में 21 लड़कियों की शादी करके उन्होंने उनका घर बसाया है. तो ऐसा नेक काम करते हैं वो. और बहुत सारे लोग, मीडिया लोगों को भी नहीं पता चलता ये सब बातें. सो ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड आई ओनली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई ब्लेस हिज फैमिली. कहीं जज लोग ये डिसीजन पे सहमत नहीं है कि वो कहते हैं कि जज ने गलत डिसीजन लिया है. हाँ जी. कि पैसा जिसके पैसा है तो पैसा बोलता है. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक्सीडेंट्स करके भी निकल जाते हैं, वो रिपोर्ट भी नहीं होते, वो गायब भी हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जाने पहचाने वाले लोग हैं जिनके ऊपर मतलब जिनको चोटें लगी है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं. तो आई थिंक अगर सलमान खान के मतलब प्रति एक
यू नो किसी ने कंप्लेन किया है एंड ऑब्वियसली ही हैज़ बिन इन सच अ बिग मीडिया अटेंशन, उनको जो भी whatever price he has to pay, he has to pay. One message for the budding designers. I think I would really want to thank all the budding designers, क्योंकि मैं बहुत सारे नए लोगों के आउटफिट्स पहनती हूँ और शोज़ पे जाती हूँ और बहुत सारे इवेंट्स पे जाती हूँ, तो मैं उनको बहुत ही दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो इतना इंस्पायर होके एक्टर्स के लिए या लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं, एंड आई ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. भैया बोल माइक दे दो और अच्छा अरे बढ़िया चल रहा है. मज़ा आ रहा है. हमने अभी एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था. देसी शराब वाला ना कवर किया था हमने. हाँ, कवर किया था. कम 10 तो ऑन लोकेशन किया मैंने. हाँ, शूट के टाइम पे ना. नहीं, फिल्म से आप वहाँ पे भी आए थे, मड आइलैंड. मठ में भी आया था. मड में हम लोग वहाँ पे शूट करते, अडमीरा हाउस. और एक गाना एक बार शूट हो रहा था. हाँ, वहाँ गर्लफ्रेंड. पे भी आया था. ओके, थैंक यू. एक छोटा सा रिएक्शन चाहिए. कभी राज बनूं, कभी साज बनूं, टूटे दिलों की आवाज बनूं. कभी राज बनूं, कभी साज बनूं, टूटे दिलों की आवाज बनूं. मैं हूँ घुंघरू, मैं हूँ झुमरू. कभी छनक छनक कानों में कहूँ, कभी धमक धमक एक ताल बनूं. कभी चमक चमक कानों में कहूँ, कभी धमक धमक एक ताल बनूं.
वार बनूं, कभी तेरे दिल की तार बनूं, कभी खुद ही खुद पे वार करूं, कभी पायल की झनकार बनूं, कभी सात सुरों की वार बनूं, कभी तेरे दिल की तार बनूं, कभी खुद ही खुद पे वार करूं। मैं हूँ घुंघरू, मैं हूँ झुमरू, सा सा नी पा गा मा मा, सा नी रे सा सा नी पा गा मा मा, सा नी रे। कभी राज बनूं, कभी साज बनूं, टूटे दिलों की आवाज बनूं, कभी राज बनूं, कभी साज